अगला मीटिंग चलो। बोलो प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान की जय। सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने ये अवसर मुझे दिया, और इस तरीके का मंच जो हमें प्राप्त होता है, ये हमें एक छोटी छोटी सभाएं हमें परिपक्व बनाती हैं और संबल देती हैं कि हम और भी बड़ी सभाओं में बोलें और ऐसे मंचों का उपयोग करें। अब अधिक भूमिका न बनाते हुए मैं भी श्रुत पंचमी के अवसर पर जो गोष्ठी की जो श्रृंखला शुरू हुई थी पंचमी को, उसके अवसर पे मैं भी अपने 2 शब्द रखना चाहता हूं। इस श्रृंखला में आपने सभी साधर्मी महानुभावों को सुना और सभी ने अपने अपने क्रमशः विचार रखे, जिसमें आपने जाना कि तीर्थंकर की जो दिव्य ध्वनि समोसरण में खिरती है, उसको कैसे प्रमुख गणधर जो होते हैं वो उसको झेलते हैं, और तत्पश्चात वो कैसे आचार्यों के माध्यम से वर्षों वर्षों तक आगे बढ़ती रही वह श्रवण पद्धति। और जब धरसेनाचार्य के पास वह पहुंची और उन्होंने किस तरीके से आचार्य पुष्पदंत और भूतबली जी को अपना ज्ञान दिया, और उन्होंने फिर इस जो ये ज्ञान है तीर्थंकर से जो चला आया उसको लिपिबद्ध किया। अब आचार्यों ने इसको बढ़ाया है और आज हमारे सामने महान आचार्य हमारे सामने उपस्थित हैं, जो पुनः हम सभी को यह ज्ञान अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से, टीकाओं के माध्यम से हम तक पहुंचा रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि इस सदी का जो हमारे पास उपलब्ध है तत्वार्थ सूत्र, एक बड़ा ही गूढ़ ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है, जो आचार्य श्री उमा स्वामी जी द्वारा रचित है। और मैं अभी सुन रहा था प्रमाण सागर जी की शंका समाधान में, तो एक क्षुल्लक जी ने उनसे प्रश्न किया कि जर्मनी में सुनते हैं कि गंधहस्ती महाकाव्य भी उपलब्ध है, ऐसा उनको पता चला है, क्योंकि वो लोग जैन धर्म को लेके बहुत शोध करते रहते हैं। तो प्रमाण सागर जी ने कहा कि नहीं, शायद गंधहस्ती महाकाव्य जो तत्वार्थ सूत्र की सबसे बड़ी टीका है, जिसमें हजारों श्लोक हैं और सबसे बड़ी टीका कहलाती है, और हो सकता है हमारे ज्ञानांतराय कर्म के उदय से वो हमारे बीच अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसे कई ग्रंथ हमारे जैन धर्म में हैं और थे, जिसमें विज्ञान संबंधित काफी जानकारियां थी, विज्ञान सम्मत काफी विचार थे, चाहे वो हमारे आकाश हो और आकाश में जो तारे हैं, सूर्य है, चंद्र है, कितनी दूरी पे हैं, उनकी क्या गणना है, ये सब तो तत्वार्थ सूत्र में अभी उपलब्ध ही है। और क्या हमारी धरती के बारे में भी भूगोल जो है वो सारा उपलब्ध है, लेकिन ऐसे कई महान काव्य हमारे बीच में नहीं है जिसमें और भी ज्यादा जानकारी थी, विज्ञान सम्मत जानकारियां थी, जो बहुत से पश्चिम में जो देश हैं जो इन पे शोध कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये सब जानकारियां हमारे धर्म में पहले से थी, और ऐसे धर्म में हमारा जन्म हुआ है, तो ये सब धर्म को हमको हमारे अंदर जरूर आना चाहिए। अभी सुधा सागर जी के जिज्ञासा समाधान में एक पंडित जी ने बोला, जो श्रमण संस्कृति सांगानेर से हैं, उन्होंने कहा कि जानकारी दी महाराज जी को कि महाराज जी, भोपाल में अभी हम लोग जो 12 वर्षीय जो कोर्स है उसके 3 सेंटर थे, उसके अब हम 7 सेंटर करने पड़ेंगे, इतने लोग आ रहे हैं, और बोलते हैं कि हमें विद्वान कम पड़ रहे हैं, हम इतने ज्यादा शिविर लगा रहे हैं यहाँ पे। तो महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमें तो ज्ञान को बढ़ाना है, कोई भी पंडित हो, कोई भी विद्वान हो, कोई भी शिविर हो, जरूरी नहीं है कि आप सागानेर से करें या कुछ भी करें, लेकिन उनकी भावना ये थी कि धर्म आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनने जाना है इस चीज को कि धर्म जब आगे बढ़ेगा, क्योंकि तीर्थंकर से धरसेनाचार्य तक पहुंचा और उसको पुष्पदंत भूतबली महाराज ने लिपिबद्ध किया, लेकिन अगर हमें अभी इसको और आगे बढ़ाना है तो ये जो बढ़ाने का काम रहेगा हमारा और आपका रहेगा, और हम और आप इसको बढ़ा सकते हैं। कैसे? आपको जानकारी होगी, आप जब
बच्चों के साथ होते हैं, तो जब हम मंदिर जी में दान करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि बच्चे को वो पैसा दे दें और बच्चा गुल्लक में डाले। ये भी उसका एक दान देने की उसको शिक्षा मिलती है। क्यों हम ऐसा करते हैं कि हम खुद ना डाल के हम बच्चे को देते हैं कि आप डालो। जब हमारे यहाँ आज के समय में तो कम है, जब पुराने समय में कोई घर में कोई आता था जो आटा आटा दाल चावल लेने, तो उसमें भी माँ अपने बच्चे को आगे कर देती थी कि तुम जाके दे के आओ। तो उसमें दान की भावना बढ़ती है और वो इसका महत्व जानता है कि कैसे हमें दूसरों का भला करना है। उसी तरीके से जब हम कहीं चलते हैं, रास्ते में हमको कुछ चींटी आदि दिख जाती है, तो हम तुरंत कह देते हैं कि नीचे देख के आना। तो इससे क्या होता है, वो छोटे बच्चे के अंदर एक परिणाम जागृत होते हैं जो बरसों बरसों तक और हमेशा जीवन के अंत तक बने रहते हैं कि नहीं, मुझे नीचे देख के चलना है, कुछ चींटी ना हो। चींटी जैसा छोटा जीव ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे नीचे देख के चलना है, किसी की अहिंसा का मुझे पालन करना है। तो जब हमारा जो मूल सिद्धांत है वो पक्के होंगे, तो हमें कोई भी अपने पद से अटिक नहीं कर सकता है। जैसे पद से हमें हटा नहीं सकता है। जैसे कि आपने अभी सुना, आपको बहुत खबरें भी मिल रही होंगी कि फला फला व्यक्ति का धर्मांतरण हो गया या वो अपने पद से डिग गया। उसका कारण होता है कि वह अपने सिद्धांत उसके मजबूत नहीं है। और अगर किसी के सिद्धांत मजबूत नहीं है तो उसमें हमारी ही कमी है या हमारी समाज की कमी है। हमें चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन इन सब शिक्षाओं का जो काफी हद तक बढ़ भी रहा है, पाठशालाओं के माध्यम से, शिविर के माध्यम से, और इसमें आचार्य महाराजों की और मुनि महाराजों की भी बड़ी अनुकंपा है। जिस भी क्षेत्र में वो रहते हैं तो वहां तो धर्म का श्रवण और धर्म की प्रभावना अपने आप ही होते रहती है। तो जब तक ये सब है तो हमें इनका लाभ लेना चाहिए और इसी तरह ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने आगे की पीढ़ी को भी ये धर्म पहुंचाना है। हो सकता है हम सारी चीजें ना पहुंचा पाए। जो गणित जो जैन आचार्यों ने गणित लिखा है, न्याय लिखा है, सिद्धांत लिखा है, काफी चीजें हम नहीं कर पाए हैं। हम ये बोलते जरूर रहते हैं कि जो अभी पश्चिम देश जो अभी कर रहे हैं वो तो हमारे देश ने पहले ही किया था, हमारे ग्रंथों में तो पहले ही लिखा था। लेकिन हमारे अंदर जो कमी है या हमारे क्षेत्र में जो कमी रह गई वो कि हमने शोध में कार्य नहीं किया। दूसरे लोगों ने वो पहले कर लिया, हम सिर्फ बोलते ही रहे कि ये तो हमारे ग्रंथों में पहले से है। अगर हमारे ग्रंथों में पहले से है तो हमें उसको सही तरीके से एक डॉक्यूमेंट तरीके से उसको बनाना चाहिए कि हाँ, हमारे पास अगर ये चीज आपने चंद्रमा के बारे में लिखी है तो ये हमारे पास पहले से है, इसका यहाँ पे हमको इस ग्रंथ में इसके बारे में मिलता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी ग्रंथ उपलब्ध हैं, हमारे पास जो आचार्य महाराज, गुरु महाराज, मुनि महाराज जो हमारे साथ में हैं, उनसे हमें लगातार जुड़े रहना चाहिए और धर्म की प्रभावना जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके यही प्रयास करते रहना चाहिए। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अकलंक बेटा, बहुत ही बढ़िया आपने अपना उद्बोधन दिया।